हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि मई का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। तो मकर राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग शादीशुदा लोग हैं, जो लोग रिलेशनशिप में या नो कॉन्टैक्ट वाले, कोई भी देख सकता है। अगर आपकी मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो मई के महीने में मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हो, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में मई के महीने में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कैसा जाएगा मई का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पे मैसेजेस के कार्ड्स भी हैं, जो कि मैं आपके पार्टनर के पढ़ूंगी बाद में, मैं रीडिंग में एंड में जाके पढ़ूंगी मैसेजेस के कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई, सॉरी, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई के महीने में अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर। लोनलीनेस, इंडिपेंडेंट। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या रहेंगी, ऑब्सेस्ड। देखिए मकर राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स और लोनलीनेस के कार्ड्स यही बोलते हैं कि मई का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है 1 से 10 मई के बीच में, आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि अकेलापन फील कर रहे हो। अब देखिए लोनलीनेस का कार्ड है, अकेलापन हो सकता है, या तो आप वैसे ही फील कर रहे हो। कई बार होता है ना, हमारा मन नहीं लग रहा कहीं पे, या हम वैसे ही उदास हो रहे हैं। एक जैसा होता है अकेलापन सा, थोड़ा सा फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। और थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है, अपने पार्टनर के ऊपर भी नज़र बना के रख रहे हो कि पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। ऑनलाइन हो सकता है, उनको स्टॉक कर रहे हो, या किसी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, या उनकी वैसी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ें भी हैं। थोड़ा सा इरिटेटिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। थोड़ा सा आपका बिहेवियर जो है गुस्से वाला रहता हुआ दिख रहा है पार्टनर के प्रति। थोड़े से आप जिद्दी हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका पार्टनर को लेकर रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल आप सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। फीलिंग्स इमोशंस को उतना, भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो पार्टनर को। और इंडिपेंडेंट का कार्य यही बोलता है कि आप मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। मई के मिड में भी 11 से 20 मई के बीच में आपको ऐसे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि अगर वो आते हैं इस रिलेशनशिप में तो ठीक है, अगर आपसे नहीं ढंग से बात कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके बिना रह सकते हो। यानी कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पैसे के लिए, चाहे इमोशनल, चाहे बातचीत करने के लिए, एनीथिंग के लिए। आपको लग रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप सब कुछ खुद से कर सकते हो। ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं। और देखिए मुझे ये लग रहा है घर परिवार में आप थोड़े से मुझे बिजी दिख रहे हो मकर राशि, मई के मिड में। यानी घर पे कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई या तो फंक्शन है, या तो आप उसमें बिजी हो, या फिर सिंपली वैसे ही आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा समय बिता रहे हो, या घर में ही अपने आप को थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हो घर वालों के साथ। घर के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि किसी लेवल पे आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में चीज़ें लॉन्ग टर्म में भी जाएं। ये एक शादी का भी कार्ड होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मकर राशि वाले शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं पार्टनर से। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें खराब हो गई थी, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों का यूनियन हो जाए। और मुझे लग रहा है मैरिज भी किसी लेवल पे आप लोग चाह रहे हो, इसके ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। ये भी मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हैं कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं भी होंगी ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, तो भी आपको ऐसे लग रहा है कि आप फिर भी अकेले सर्वाइव कर सकते हो। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि बिना पार्टनर के आप रिलेशनशिप में भी रह सकते हो। ऐसी सी भी एनर्जीज आपके अंदर कुछ आ रही हैं। लेकिन आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है पार्टनर के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन प्यार होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करते हुए दिख रहे हो। और ज़्यादा मुझे लग रहा है घर में बिजी रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि घर के कामों में, घर के मेंबर, फैमिली मेंबर्स के साथ। और ऑब्सेस्ड का कार्ड है आपके लिए मई का बिल्कुल आखिर मकर राशि। ये कहता है कि बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन और पॉजेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन या तो फील कर रहे हो पार्टनर के साथ। देखिए फील कर रहे हो, ये नहीं मैं बोल रही कि आप उनको जाके बोल रहे हो कि मुझे फिजिकल होना, ऐसे नहीं। मतलब एक अंदर से फिजिकल इंटीमेसी की या तो फीलिंग आ रही है।
और ऑब्सेसिव हो रहे हो। जैसे होता है आपको लग रहा है कि पार्टनर आपके हैं, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे भले ही आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, देखिए एनर्जीज होती है इंसान का, कभी दिमाग कुछ बोलता है, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर प्यार आ जाता है, फिर गुस्सा आ जाता है। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि आप पार्टनर को छोड़ना भी नहीं चाहते, एक ऑब्सेसिव हो रहे हो, पोजेसिव हो रहे हो कि आपके दिमाग से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मकर राशि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये मुझे बोलता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने ना इस रिलेशनशिप के लिए शायद किया है काफ़ी, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको भी वही वापसी मिलनी चाहिए पार्टनर से, यानी कि आप एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में या तो बैलेंस रखना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि जितना आपने अपने पार्टनर के लिए किया, तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी आपको वही वापसी देनी चाहिए, चाहे पैसों के लिए, चाहे इमोशंस के लिए। कई बार होता है ना इंसान किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करता है, तो आपकी तरफ से हो सकता है सपोर्ट रही हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप चाहते हो कि उनको भी वैसा ही करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत किया, तो आप उनको वो चीज़ें वापस करना चाहते हो, यानी कि एक गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस रखना चाहते हो। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मकर राशि मई के महीने में कैप्रिकॉन मकर राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में। कैप्रिकॉन मकर राशि की पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में मकर राशि के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मकर राशि आपके पार्टनर का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक और कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। कैप्रिकॉन मकर राशि के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में मकर राशि के लिए। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। कोटिंग, गुड इंटेंशंस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। देखिए मकर राशि आपके पार्टनर ना आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे दिख रहे हैं मई के महीने में, यानी कि मई की स्टार्टिंग का ही टाइम है ये, 1 से 10 मई के बीच में। कोटिंग का कार्ड है कि आपको मिलना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, ऐसी सी चीज़ें चाहते हैं। और किसी लेवल पे चाहते हैं कि अगर चीज़ें कुछ खराब हो गई थी तो उसको सुधारना चाहते हैं आपके पार्टनर। और उसी को ही लेके आपके पार्टनर को मई की स्टार्टिंग में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है कि भी उनको ऐसे लग रहा है कि उनको एक्शंस ले लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। और एक किसी की परवाह भी मुझे वो करते हुए नहीं दिख रही हैं। और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है वो ट्रैवल कर रही है कहीं, या प्लानिंग चल रही है पर्सनल लाइफ में, या फिर कहीं जा रहे हैं वो, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो उनको लग रहा है कि उनकी तरफ से अगर इनिशिएटिव्स नहीं हुए, अगर वो आगे नहीं बढ़े कभी, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो आगे बढ़े, आपसे कम्युनिकेशन करें, कॉल मैसेज करें। तो अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ तो वो भी लेना चाहते हैं, और वो किसी सी की परवाह मुझे नहीं करते हुए दिख रही, यानी कि किसी से डर नहीं रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। अब देखिए उनकी फीलिंग्स, अब करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज़ें होती हैं, आउटकम जो आएगा वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और गुड इंटेंशंस का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर मिड में जाके थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर एक सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए बड़ी अच्छी भावनाएं हैं, गुड इंटेंशंस है, वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, यानी कि वो आपकी हमेशा भलाई चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे करियर के लिए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। वो चाहता है कि आपकी लाइफ में हमेशा आपकी भलाई ही हो, आपके बारे में वो बुरा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं ना, उनको वो आपसे मिल नहीं रहा। वो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, सेटिस्फेक्शन कई बार होता है रिलेशनशिप में है, सामने वाले की तरफ से वो एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार नहीं मिलता। कई बार होता है हमें पार्टनर से स्टैंड्स चाहिए होते हैं कि पार्टनर हमारे लिए करे कुछ, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। तो कोई भी चीज़ है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो उतना खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, जो वो चाहते हैं शायद उनको नहीं मिल रहा, यानी कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए वो मिड में जाके 11 से 20 मई के बीच में आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं कि जैसे वो आपसे थोड़ा कम कम बात कर रही हैं, या फिर कहीं ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस रख रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे उतना बात नहीं कर रहे हैं जितनी पहले करते थे। तो किसी लेवल पे जैसे थोड़ा सा ना
एक गैप रखते हुए दिख रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसी सी एनर्जीज कुछ रहती हुई दिख रही है। उसका कारण मुझे यही दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बड़ी अच्छी इंटेंशंस हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन उनको इस रिलेशनशिप में जो आपसे चाहिए वो उतनी खुशी नहीं मिल रही है। यही कारण से वो थोड़ा सा एक अपनी अटैचमेंट मुझे थोड़ी सी मिड में कम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कार्ड है कि लॉन्ग टर्म नहीं, यानी कि आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिले हो तो कोई कोई ना कोई कारण है, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी लेते हुए दिख रहे हैं। 21 से 30 मई के बीच में आपके पार्टनर मकर राशि, कोई बर्डन और प्रेशर आपके पार्टनर के दिमाग में है। वो हो सकता है इस रिलेशनशिप में या तो जिम्मेदारियां ज़्यादा निभा रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि इसलिए बर्डन प्रेशर ले रहे हैं कि अब उनसे और सहन सहन नहीं हो रहा, या किसी और चीज़ का बर्डन प्रेशर हो रहा है। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो हो सकता है आपका बिहेवियर मकर राशि, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, वही उनको सहन नहीं हो रहा, वही उनको भारीपन लग रहा है। और वो अभी उनको ऐसे लग रहा है प्रेशर होना लग गया, वो रिलेशनशिप ही उनको थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, प्रेशर हो रहा है किसी चीज़ का, टेंशन स्ट्रेस भी मुझे थोड़ा सा मई के आखिर में लेते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बड़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज दिख रही हैं, अभी आगे बढ़ रही है, एक्शंस लेना चाहते हैं, एक जोश आता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद उनकी एनर्जीज में कमी आ रही है। आपके बारे में अच्छा जरूर सोच रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपसे बात कम कर रहे हैं, अपना प्यार उतना जाहिर नहीं कर रहे हैं, एक डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं मई के मिड के बाद से। अब हम देख लेते हैं मकर राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या मई के महीने में, यानी कि बात हो रही है, नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो चीज़ें कैसी रहेंगी। मई का महीना मई का महीना मकर राशि का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। मई का महीना मकर राशि का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। मई का महीना मकर राशि का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। मई का महीना मकर राशि का रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। ये जो मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके दोनों के, खुद के भी और पार्टनर के भी, यानी कि ये वाली एनर्जीज दोनों की रहेंगी, आपकी भी और पार्टनर की भी। पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड है फूल का, और तीसरा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि और उनके पार्टनर का मई का महीना कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2024 रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। शॉक्ड का कार्ड है, मीटअप का कार्ड है, ब्लाइंड साइड का कार्ड है। देखिए मकर राशि, आपका जो मई का महीना यानी कि 1 से 10 मई के बीच में ये वाले जो कार्ड्स होते हैं ये आप दोनों के खुद दोनों के हैं, यानी कि पार्टनर के भी हैं और आपके खुद के भी है, दोनों की एनर्जीज होती हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और शॉक्ड के कार्ड है। ये कार्ड यही बोलता है कि मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग स्टार्टिंग में उतना कोई एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, यानी कि 1 से 10 मई के बीच में जितनी बात करनी चाहिए उतनी बात नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं कह रही हूँ बिल्कुल ही नहीं बात कर रहे हो शायद, यानी कि पीछे हट रहे हो। इसका कारण देखिए कुछ भी रह सकता है। हो सकता है पहली चीज़ तो मुझे लग रही है हेल्थ का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा जो परेशानियां थी उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो। अदरवाइज ये कार्ड ये भी बोलता है अगर हेल्थ वगैरह का कोई चक्कर नहीं है तो आप लोग उतना खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। आप दोनों या कोई एक इंसान उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, और मतलब खुद से होके कुछ एक्शंस उतना नहीं लेना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाह रहे हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लगी हैं उसको समझना चाह रहे हो, अपनी हीलिंग करना चाह रहे हो। तो एक जैसे जोश नहीं दिख रहा मुझे, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में। और देखिए शॉक्ड का कार्ड है कि कोई चीज़ है ऐसी जिसके कारण आपको कोई शॉक्ड लग रहा है, यानी कि कोई खबर या तो मकर राशि आपको पार्टनर की तरफ से मिल रही है इसलिए आप एकदम से हैरान हो गए हो, या आप अपने पार्टनर को कोई ऐसी न्यूज़ दे रहे हो या ऐसी कोई खबर दे रहे हो वो हैरान हो रही है। यानी कि मई के स्टार्टिंग में एक शॉकिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब ये शॉकिंग कई बार होता है, इंसान को अच्छी चीज़ अच्छी खबर मिलती है, कोई अच्छी बात हो जाती है, इसलिए इंसान हैरान हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है, अरे ये कैसे हो गया जो हमने सोचा ही नहीं था। कई बार होता है कोई बुरी चीज़ होती है, कोई बुरी खबर होती है, कोई मतलब खबर का मतलब होता है कि रिलेशनशिप को लेकर बोल रही हूँ, कुछ इस रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही है जो एकदम से आपको हैरान कर रही है कि ये तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो आपने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। और शायद वो
शॉकिंग के कारण, एकदम से हक्के बक्के होने के कारण, एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऐसी हो रही है, वो होने के कारण आप दोनों या कोई एक इंसान एक्शंस नहीं ले रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मीटअप का कार्ड है कि फूल और मीटअप के कार्ड है, मई का जो मिड का है। और देखो, मिलना चाहते हो एक दूसरे को, टाइम स्पेंड करना चाहते हो 11 से 20 मई के बीच में आप लोग, लेकिन मुझे सीरियस नहीं दिख रहे। आप दोनों में से कोई एक इंसान सीरियस नहीं दिख रहा मकर राशि। या तो आपकी ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं या आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं। यानी कि मई के महीने में स्टार्टिंग में आप लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो, जितनी बात करनी चाहिए उतनी ही नहीं कर रहे, उससे कम कर रहे हो। और अगर नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से बात, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग बात कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। यहाँ पे भी आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा नॉन सीरियस हो रहा है, यानी कि बात करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, लेकिन बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो एक दूसरे को। या तो आप नहीं देना चाह रहे हो या पार्टनर नहीं देना चाह रहे हो। यानी कि केयरलेस थोड़ा सा एटीट्यूड हो रहा है, केयर फ्री हो रहे हो, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, जैसे चल रहा चलने दो। एक जैसे होता है ना, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, वैसी सी एनर्जीज कुछ आप दोनों या किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। भले ही आप लोग हो सकता है मिल रहे हो या मिलना चाह रहे हो, लेकिन कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में आप दोनों में से कोई एक इंसान नहीं पड़ना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, बेपरवाह सा। और मई का जो बिल्कुल एंड है मकर राशि, क्वीन ऑफ कप्स और ब्लाइंड साइड के कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मई के बिल्कुल एंड में जाके 21 से 30 मई के बीच में इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो। यानी कि इमोशनल सेंसिटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ प्यार फील कर रहे हो और याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो एक दूसरे को, और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और मुझे ये भी लग रहा है जो पुराना टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ किया उसको भी याद कर रहे हो। यानी कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, प्यार है, भावनाएं हैं, वैसी सी एनर्जीज एंड में जाके रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं साथ के साथ। प्यार भले ही है, अटैचमेंट फील कर रहे हो, लगाव है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के ऊपर। या फिर ब्लाइंड साइड का कार्ड है, ये कार्ड ये बोलता है कि सच से वाकिफ नहीं हो सकता है किसी और इंसान के ऊपर, किसी और इंसान से कुछ सुन के उसके ऊपर विश्वास करके इस रिलेशनशिप में चीज़ों को डील कर रहे हो। यानी कि कोई और इंसान है, आपको कुछ और पट्टी पट्टी पढ़ा रहा है, आप दोनों या कोई एक इंसान उसकी ज़्यादा सुन रहे हो और उसी को सुन के इस रिलेशनशिप में जो आपको सही लग रहा है वो कर रहे हो। यानी कि खुद का दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हो, किसी इंसान ने कुछ बोल दिया उसके ऊपर विश्वास करके आंखें बंद करके चीज़ों को डील कर रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, सच से वाकिफ नहीं हो कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, उसको नहीं देख रहे हो। बस आपको जो सही लग रहा है आंखें बंद करके जो एक इमेज बना ली है ना आपने या अपने पार्टनर, आपने या फिर आपके पार्टनर ने एक दूसरे को लेकर अपने दिमाग में एक सोच बना लिया, उसी के बेसिस पे चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हो। अब वो कई बार होता है हम पार्टनर के बारे में बहुत बुरा बुरा सोचते हैं, तो हमें लगता है ये इंसान बुरा ही है, तो आप उसके हिसाब से चीज़ों को डील करते हो। कई बार होता है कि सामने वाले की को हम बहुत अच्छा मानने लग जाते हैं, तो कई बार होता है कि वो इंसान उतना अच्छा नहीं होता, तो हम उसके बेस पर डिसीजन लेने लग जाते हैं। तो कुछ ब्लाइंड साइड का मतलब कि आंखों को खुला नहीं देख रहे हो, ब्लाइंडली आंखें बंद करके चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। प्यार जरूर फील कर रहे हो। यहाँ पे मेरे को एक्शंस के कार्ड तो नहीं दिख रहे हैं मकर राशि। अगर आप लोग नो कांटेक्ट पे, मुझे नहीं दिख रहा कि बात कर रहे हो, उतने एक्शंस ले रहे हो, प्यार जरूर फील कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ सीरियस भी नहीं हो रहे हो। और अगर बात हो रही है तो उसमें भी केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड है, कोई कमिटमेंट वगैरह मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा। जिनकी बात भी हो रही है तो टेम्परेरी तौर पे, यानी कि बहुत कम बात होगी आपकी मई के महीने में। अभी हम देख लेते हैं मकर राशि, मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं जो आपको वो देना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। हम मैं 3 मैसेजेस निकालूंगी, 3 होंगे, उसमें से कोई 2 मैसेजेस मैच हो जाएंगे या 1 या 3, देख लेना। पहला मैसेज है, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो ना आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपके पार्टनर का ये मैसेज है मई के महीने का। तो बोल रहे हैं कि बहुत बुरे हैं कमिटमेंट के मामले में, यानी कि अपने वादे को या तो पूरा नहीं करते हैं या वो जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो होते हैं ना कुछ लोग कमिटमेंट से डरते हैं, जिम्मेदारी से डरते हैं, लॉन्ग टर्म से डरते हैं कि भी अगर कमिटमेंट दे दिया तो फिर उसको निभाना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर को शायद एक कमिटमेंट से डर लगता है। तो आपके पार्टनर एक ये चीज़ें बोल रहे हैं कि वो बहुत बुरे हैं कमिटमेंट के मामले में।
ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं पता है अपने बारे में। दूसरा मैसेज है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। आपके पार्टनर बोल रहे हैं उनके लिए आपके साथ दोबारा से ओपन अप होना बहुत मुश्किल है। वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपके पार्टनर। यानी कि कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर से दोबारा से चीज़ों को सही करना, फिर से पहले जैसा बर्ताव करना, बिहेवियर करना, इन सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है कि भी यार सामने वाला क्या सोचेगा अगर हमने फिर से दोबारा से कंटिन्यू किया। तो कोई भी चीज़ आपके पार्टनर बोल रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है रिलेशनशिप में दोबारा से आना, आपके साथ घुलना मिलना फिरना, पहले जैसा हो जाना। उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इतना आसान नहीं हो रहा कि वो फिर से आपके साथ चीज़ों को पहले जैसे रिलेशनशिप में जैसे पहले थे वैसे डील कर पाएँ। और एक और मैसेज है, इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि भले ही वो आपको शो नहीं करते हैं कि भी आपको कुछ चीज़ें नहीं बोलते हैं या कुछ चीज़ें नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं मन ही मन दिल में उनको ये चीज़ों की फीलिंग है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है आप दोनों के बीच में वो अच्छा नहीं चल रहा। उनको इस चीज़ का फीलिंग है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा। वो ये चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, खुल के आपको नहीं बोलते हैं, लेकिन दिल में उनको भी एक एहसास है कि जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, चाहे सिचुएशंस के कारण चाहे लोगों के कारण, वो सही नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है। तो ये 3 मैसेजेस हैं मकर राशि, देख लेना, तीनों ले लेना या 1 ले लेना या 2, आपके साथ जो भी मैच हो रहा है वो आपके साथ सिचुएशंस मई के महीने की रहेंगी। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।